3 दिन की इंटेंस कोर्ट हियरिंग के बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज करने वाली प्लीज पर अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। इस 3 दिन की हियरिंग में क्या क्या देखने को नहीं मिला, कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में नोकझोंक होते, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को फटकारना और अंत में तुषार मेहता को सजेशन देना। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, इस मामले में पहले दिन की हियरिंग को हमने एक पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। उस दिन कई पिटिशनर्स ने इस मामले में अपने पॉइंट्स बेंच के सामने पेश किए थे, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट शदान फरासत भी शामिल थे। वे पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एनजीओ कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ईडीआर) की ओर से मौजूद थे, जिन्होंने फाइनेंस एक्ट 2017 के उन प्रोविजंस को चैलेंज करते हुए पिटीशन फाइल किया है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए रास्ता बनाया था। इस मामले में सुनवाई और कोई नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अलॉन्ग विद जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। सेकेंड डे की हियरिंग के दौरान CJI की बेंच ने कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस नोट किए हैं और इस मामले में अब तो इलेक्शन कमीशन को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। और इसी के साथ ही सेकेंड डे की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन को भी डिसमिस किया है, जिसे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन में ऐसा क्या है जिसे हम डिसमिस होने के बावजूद डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बता दे कि भले CJI ने इसे डिसमिस किया है, पर इसे उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट भी बताया है। जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 2018 में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि डोनर्स को अनोनिमिटी मिले और राजनीति में काला धन कम हो। हालांकि जहां इन बॉन्ड से उम्मीद थी कि ये ऐसा करेंगे, तो इन्होंने तो उल्टा ही कर दिया और राजनीति में पॉलिटिकल फंडिंग के मैटर को ओपेक कर दिया है और इसी वजह से इन्हें चैलेंज किया गया है। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम को पहले भी चैलेंज किया गया है, पर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम पर स्टे लगाने से सख्त मना कर दिया था। बुधवार को जिस इंटरवेंशन एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था, उसे दलित पैंथर पार्टी ने फाइल किया था इस बेसिस पे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डिस्क्रिमिनेटरी है, एज इट डज नॉट अलाउ पार्टीज विद स्मॉल वोट शेयर टू एक्सेप्ट द बॉन्ड। हालांकि बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि इस ग्राउंड के बेसिस पर इस स्कीम को चैलेंज एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू नहीं किया जा सकता है और एप्लीकेंट को इस मामले में एक दूसरी रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। हालांकि बेंच ने ये समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में सुप्रीम कोर्ट किसी और मैटर पर हियरिंग कर रही है और एप्लीकेंट का कुछ दूसरा मैटर है, इसलिए उन्हें एक सेपरेट रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। दलित पैंथर के काउंसिल ने बेंच को ये पॉइंट आउट करते हुए समझाया कि पिछले जनरल इलेक्शंस में सिर्फ उन्हीं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड यूज करने मिला था जिन्होंने 1% से लेस वोट्स नहीं सिक्योर किए थे और आर्ग्यू किया कि ऐसी स्कीम उन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ काम करती है जो कि दलित्स के राइट को हाईलाइट करते हैं या किसी और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। द काउंसिल पॉइंटेड आउट दैट द स्कीम क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर अनजस्ट एंड लैक्ड अ रैशनल नेक्सस। काउंसिल ने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि 1% और बाकी 99% के बीच का डिफरेंस काफी अनरीजनेबल है और रैशनल नेक्सस लैक करता है। हालांकि काउंसिल के इस पॉइंट पर जस्टिस BR गवई ने कहा, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड होल्ड एटलीस्ट 1% वोट्स इन द इलेक्शन। टुमारो यू मे हैव अ 2% पार्टी एंड देन वांट डोनेशन बाय बॉन्ड्स। हालांकि काउंसिल ने इस बात पर आर्ग्यू करते हुए कहा कि 1% का थ्रेशोल्ड एक फ्री और फेयर इलेक्शन में बाधा डालता है। इस पॉइंट पर CJI चंद्रचूड़ ने तुरंत इंटरजेक्ट करते हुए कहा, यू कैन रिसीव डोनेशंस बट यू कैन नॉट हैव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हालांकि काउंसिल को बेंच के ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं पसंद आए और उन्होंने काउंटर करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा दिए गए अनोमिनिटी का मेन। हालांकि काउंसिल को बेंच के ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं पसंद आए और उन्होंने काउंटर करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा दिए गए अनोनिमिटी का मेन फंक्शन ये है कि वे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के डोनर को प्रोटेक्ट करें, पर ये उन लोगों तक नहीं बढ़ाया गया है जो काउंसिल के पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं, जो कि दलित के राइट के समर्थन में है। द काउंसिल claimed that this discrepancy adversely affected his party and also emphasized that his party should receive the same level of anonymity as other political parties to maintain a level playing field। हालांकि इस पॉइंट पर CJI चंद्रचूड़ ने पार्टी के प्रॉब्लम से अग्री किया, पर काउंसिल को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वे जो मुद्दा लेकर कोर्ट पहुंचे हैं वो एक बड़ा सीरियस मैटर है और इसी के तहत एक दूसरे रिट पिटीशन की मदद से फाइल होना चाहिए और न कि एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू। CJI ने इस बात पर भी जोर दिया कि काउंसिल को समझे कि सुप्रीम कोर्ट उनके इश्यूज को इग्नोर नहीं कर रहे हैं और बस उन्हें एक दूसरा रिट पिटीशन फाइल करने को कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच अभी जिस मामले में हियरिंग सुन रही है वो एक पूरा दूसरा मामला है। CJI stated, you may want to come forth with a broader petition. You are raising a cause pertaining to marginalized group, but please keep
keep your powder dry for a substantive challenge in a separate petition. We don't want to lose the impact of what you are saying in a specific challenge. This is a neat challenge. CGI ने वकील को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख उनकी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा और उनकी चिंताओं के बारे में समझ व्यक्त की। काउंसिल को सलाह दी गई कि वे इस तरह से रिड्रेस सीख करें जिससे करंट प्रोसीडिंग्स में डिस्टर्बेंस ना हो और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की अधिक गहराई से जांच हो। CGI stated, "You may want to reassess your position. Come to the appropriate High Court and challenge specific provisions of the election law, which, according to you, have disparate impacts on parties representing Bahujan causes. We are not at all saying that you're not right on a broader grievance, but it has to be examined by a constitutional court." और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इस मामले में रिजर्व तो कर लिया है, पर उन्होंने हिंट दिया है कि इस स्कीम में बहुत डेफिशिएंसीज है और इनमें सुधार लाने में सिर्फ सेंटर ही मदद कर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढा जा सकता है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के फ्लॉज को रिमूव कर देगा। While concluding the hearing, the bench also directed the Election Commission of India to submit to the court in a sealed cover the details of the contributions received by all political parties through electoral bonds till September 30। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में चक्कर काट रहा था और अब जो इस मामले में सुनवाई समाप्त हुई है तो देखते हैं कि क्या आए दिन इसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा या नहीं। इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग के वीडियो से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।